देवहूति और प्रसूति 3 कन्या हुई और प्रियवत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए उनके। ये 5 संतानें हुई। यह पहले मनु जी की पुत्रियों के वंश का वर्णन है। उसमें भी मझली पुत्री देवहूति माता के वंश का वर्णन प्रथम किया है महाराज। देवहूति ने देखो, हमारे पहले जो प्रथा थी, कन्या वर का चयन करती थी। वर कन्या को पसंद नहीं करता था, कन्या वर को पसंद, स्वयंवर जो होता था स्वयं कन्या वर को पसंद करती थी। आज तो लड़का लड़की देख के पसंद करता है, ऐसा नहीं था। पहले लड़की लड़के को देख के पसंद करती थी कि ये मेरे लायक है या नहीं है, यह था स्थिति। तो माता देवहूति ने अपने पिता मनु महाराज से कही कि प्रभु, पिताजी, मुझे कोई भगवत भक्त वर चाहिए, भगवान के भक्त के साथ ही मैं विवाह करूंगी। अब भगवान का भक्त कौन है? जब पता किया गया तो नारद जी के द्वारा पता चला कि भगवान के भक्त हैं कर्दम जी, और कर्दम जी ने भी भगवान की बड़ी तपस्या की, और इतनी तपस्या की कि भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने आकर के कहा, कर्दम पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वर मांगो। कर्दम जी ने कहा, महाराज, मानव का धर्म है तप करना, मैं तो केवल उस उद्देश्य से तप कर रहा हूं, किंतु मैं कुछ मांगना नहीं चाहता। और ऐसे भाव जब कर्दम जी ने रखे तो भगवान के नेत्रों से अश्रुपात हुए। कर्दम, धन्य निष्काम भक्त, तो तुम बगैर किसी कामना के तप कर रहे हो। तो जो अश्रुपात हुए बिंदु टपके, उसी से वहां बिंदु सरोवर बन गया। कर्दम जी ने जहां तपस्या की वहां बिंदु सरोवर है महाराज, जिसे कहते हैं भगवान के बिंदुओं से बना वो सरोवर। तो वहां बिंदु सरोवर बन गया। कर्दम जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, नहीं कर्दम, कुछ तो मांगो भाई। कर्दम जी बोले, महाराज, मैं तो आपका सामिप्य चाहता हूं, आपका सानिध्य चाहता हूं, आपके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा, कर्दम जी, हम तुम्हारे यहां पुत्र बन करके आएंगे, तुम विवाह करो। कर्दम जी ने कहा, प्रभु मैं तो विवाह नहीं करना चाहता था, किंतु आपका आगमन होगा इसलिए मैं विवाह करूंगा। उधर माता देवहूति ने कहा कि मैं किसी ऋषि के संत के साथ ही विवाह करूंगी। और जब नारद जी ने बताया कि कर्दम जी बड़े भक्त हैं, तो माता देवहूति को लेकर के मनु और शत्रुपा जी कर्दम जी के पास आए और उनसे निवेदन किया कि प्रभु, यह हमारी कन्या है, ये आपको वर रूप में वर्ण करना चाहती है, आप कृपा करके इसका वर्ण कर लें, इसको स्वीकार कर लें। कर्दम जी ने कहा, भाई भगवान ने तो मुझसे कहा है, इसलिए मैं विवाह तो करूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। बोले, क्या? कि मैं विवाह करने के बाद में एक संतान उत्पन्न हो जाएगी तो मैं फिर रुकूंगा नहीं, मैं तो फिर बाबा जी होऊंगा, भजन करूंगा। मनु शत्रुपा विचार करने लगे। उन्होंने माता देवहूति से कहा, बेटी सोच लो, विचार कर लो, ये क्या कह रहे हैं। देवहूति माता बोली, हाँ कर दो पिताजी। बोले, बेटी एक बार विचार कर लो, संतान हो जाएगी तो कैसे लालन पालन करेगी, कैसे उसका विवाह करेगी, विचार कर ले। देवहूति मां बोली, मुझे तो इन महापुरुष का, संत का सानिध्य प्राप्त करना है, इनका संग प्राप्त करना है, इनकी भक्ति रस धारा में अपने आप को अवगाहन कराना है, मैं तैयार हूं, हाँ कर दो। मनु शत्रुपा ने हाँ कर दी। तो महाराज कर्दम जी ने देवहूति माता का वर्ण कर लिया और वर्ण करके मनु शत्रुपा उन्हें छोड़ करके आ गए। अब कर्दम जी तो विवाह हुआ, समाधि में बैठ गए। अब समाधि में बैठ गए, समाधि लग गई और माता देवहूति जी ने विवाह की रात्रि में केशों को संभाला, चुटिया की और सारे आभूषण उतार के रख दिए। 16 वर्ष की अवस्था में माता देवहूति का विवाह हुआ कर्दम जी के साथ में, और कर्दम जी को तो तपस्या में वर्षों बीत गए। उनकी जो चुटिया थी, वेणी थी, वह जटा बन गई, चीड़ शीड़ शरीर हो गया उनका, ऐसी अवस्था हो गई। और वर्षों बीत गए कर्दम जी को तपस्या में। और जब तपस्या से कर्दम जी जागे, उन्होंने देखा, अरे देवी तुम कौन हो, भूल ही गए कि हमारा विवाह भी हुआ है। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपकी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी। अरे देवी, तुमसे हमारा तो विवाह हुआ था और हम तो भूल गए, तुमने अपने शरीर की परवाह ना की हुई हमारी सेवा में लगी रही।
देवी कहो तुम क्या चाहती हो। माता देवहूति ने कहा प्रभु मैं तो केवल यही चाहती हूं कि हम सदगृष्ट बने हैं तो संतान की उत्पत्ति हो। बोले हाँ देवी मैं तो भूल ही गया था। तुम जाओ एक काम करो, स्नान करके आओ इसमें बिंदु सरोवर में। और जैसे ही 16 वर्ष की देवहूति का विवाह हुआ, वर्षों बीत गए, बुढ़ी हो गई सेवा करते करते, ऐसी सेवा की। और जैसे ही उस बिंदु सरोवर में जो भगवान के बिंदुओं से बना है उसमें स्नान किया तो सैकड़ों अप्सराएं उसमें प्रकट हो गई। और जो बुढ़ी हो चुकी थी, वृद्धावस्था प्राप्त कर चुकी थी देवहूति, वह 16 वर्ष की कुमारी बनकर के महाराज प्रकट हो गई और दिव्य देह उनकी चमत्कृत हो गई, चमकने लगी। फिर कर्दम जी ने भी उसी बिंदु सरोवर में स्नान किया, उन्हें भी युवावस्था प्राप्त हो गई। फिर कर्दम जी ने अपने संकल्प से एक कामक विमान को प्रकट किया और उस विमान में बैठ करके वर्षों तक भोगों को भोगा। और भोगों को भोगने के बाद में उनके 9 कन्याएं हुई। और जब 9 कन्याएं हुई, कर्दम जी को याद आई, अरे हमने तो सोचा था एक कन्या हो, एक संतान हो जाएगी, बाबा जी हो जाएंगे, भजन करेंगे, तो 9 हो गई। अरे कर्दम तू तो माया में फंस गया, बच यहां से चल। कर्दम जी बोले देवी एक संतान की बात हुई थी, ये 9 हो गई, अब हम नहीं रुकेंगे, अब तो हम जाएंगे। माता देवहूति बोली प्रभु ये सारी कन्याएं, इनका विवाह हो जाएगा, ये अपने घर चली जाएंगी, मैं तो अकेली रह गई, मैं किसका अवलंबन लेके अपना जीवन यापन करूंगी। तभी कर्दम जी को स्मरण हुआ भगवान के वाक्य का कि अरे मेरे प्रभु ने कहा था मुझसे कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। और जब भगवान पुत्र बन के आएंगे, भगवान का वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता, तो मैं अभी जंगल में क्यों जाऊं। कि साहम श्वास कलया त्वदीरेण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां पेड़े से तत्व संहिता। अरे ये तो भगवान की मां बनने वाली है, ये साधारण नहीं है, प्रभु की मां बनेगी। बोले देवी तुम मन में छेद मत करो, तुम तो नारायण की माता बनने वाली हो। कि मां छिदो राजपुत्री मात्मानं प्रत्यनिंदते भगवांस्ते अक्षरो गर्भमूदारत संप्रपश्यते। अरे तुम तो नारायण की मां बनोगी, इसलिए तुम छेद मत करो। अब महाराज कर्दम जी रुक गए। अब की बात जब माता देवहूति ने गर्भ धारण किया तो दिव्य तेज उनके चेहरे पर आ गया। स्वयं भगवान के अवतार कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। और कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए सारे देवता आए, ब्रह्मा जी भी आए और ब्रह्मा जी के साथ में उनके 9 पुत्र आए। नारद जी नहीं आए। 9वें पुत्र है दक्ष प्रजापति, 10वें पुत्र है नारद जी, तो 9 पुत्रों को लेकर के आए। और कर्दम जी ने देखा तुम्हारे 9 पुत्र मेरी 9 पुत्री, तो महाराज कर्दम जी ने विवाह कर दिया अपनी 9 पुत्रियों का ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ। कला देवी का विवाह मरीचि जी के साथ, अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ में, छाती का विवाह भृगु जी के साथ में, शांति का विवाह अथर्वण के साथ में, क्रिया का विवाह क्रतु के साथ में और हवेबू का विवाह पुलस्त ऋषि जी के साथ में हुआ। इस प्रकार से महाराज विवाह हो गया, वह चले गए। अब कर्दम जी वहां रहने लगे। कपिल भगवान लगभग 5 वर्ष के हो गए। यहां कर्दम जी ने विचार किया कि अब मुझे यहां से जाना चाहिए। अब आपके मन में विचार आएगा कि भाई जंगल में किस लिए जा रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए, और भगवान घर में ही है, तो फिर जंगल में जाने की क्या जरूरत है। ये भाव आता है ना, भाई भगवान जब तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हो गए तो तुम्हें जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है, क्यों जा रहे हो। तो यहां क्या हुआ कि भाव की महिमा है, वस्तु की महिमा नहीं है। यह भाव टकराने लगा कर्दम जी का। कर्दम जी का भाव है दास्य भाव के सेवक है कर्दम जी। भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूं। और
चूंकि कपिल भगवान के करदम जी पिता हैं, तो कपिल भगवान करदम जी के पैर छूते हैं, पिता के पैर छूने चाहिए। और करदम जी का भगवान के प्रति दास्य भाव है, वो अपने भगवान से कैसे पैर छुपा ले, वे उनके पुत्र के पैर छूते हैं अपने के। तो बगल में जो सन्यासी संत है वो कहते हैं अरे करदम जी अपने पुत्र के पैर छू रहे, तो भाव में टकराव होने लगा। तो बोले मेरा भाव भगवान के प्रति दास्य भाव है, तो मेरा भाव दूषित नहीं हो, मैं अपने भाव को रखना चाहता हूं। इसलिए भगवान करदम ने कहा कि मैं अपने भाव की पुष्टि के लिए जाऊंगा। करदम जी ने कहा देवी अब हम नहीं रुकेंगे, इसलिए करदम जी चल दिए महाराज। भाव की बड़ी महिमा है, अगर भाव नहीं है तो कुछ नहीं है महाराज। तो करदम जी चलने लगे। अब की बार माता देवहूति ने नहीं रोका। यहां जब करदम जी चले गए तो माता देवहूति को भी पता चल गया कि जो मेरा पुत्र है ये साधारण नहीं है, ये भगवान का ही अवतार है। और जब माता देवहूति को पता चल गया तो माता देवहूति भी चक्कर में पड़ गई, वह भी पैर नहीं छुपाए। पहले तो अपना झूठन खिला देती थी, अब झूठन नहीं खिलाए, पहली बर्तन मांज के रख दे गई, मेरे झूठन में मुंह नहीं मार दे रहे, तो भगवान है, मैं इसे पुत्र समझ रही हूं। अब यहां भी भाव टकराने लगा। अब माता देवहूति ने कहा पुत्र मुझे पता है तू साक्षात भगवान है, तो मैं तुझसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने जितने भोगों को भोगा है उतना कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। करदम जैसे पति, कामत जैसा विमान, और तुम कपिल जैसा पुत्र, अरुंधति अनुसुईया जैसी बेटी जो सारी त्रिलोकी का उद्धार कर दे ऐसी पुत्री, राम जी की गुरु माता अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी, अनुसुईया जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को पुत्र रूप में बना दिया, ऐसी जो त्रिलोकी का उद्धार कर दे ऐसी पुत्री, ऐसे दामाद, मेरे जैसे भोग किसी ने नहीं भोगे। मायके में रही तो राजकुमारी बनके, और पति के आई तो भी रानी बनके रही, किंतु पुत्र मुझे तृप्ति नहीं है, अभी भी मैं अतृप्त हूं। तो बेटा मैंने सुनी है तू भगवान है, तो तू अपने ज्ञान के खड़क को लेकर के और जो मेरा अज्ञान रूपी जो वृक्ष है इसको काट दे जड़ से बेटा। कपिल भगवान बोले मां विषयों का सेवन करके तो इंद्रियों को भूख की भूख मिटती है, आत्मा तो अतृप्ति रही, और दूसरी बात जब विषय स्वयं पूर्ण नहीं है तो तुम्हें क्या पूर्ण करेंगे। अतृप्त की अपूर्ण की शरण में लेके अपूर्ण ही हो गए। अगर पूर्ण होना है तो पूर्ण की शरणागति लेगी, और पूर्ण कौन है, केवल एक परमात्मा भगवान ही पूर्ण है कि पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। एक हुई है महाराज, उनकी शरण लो मां, उनकी शरण लेने से क्या होगा, तुम्हें पूर्णत्व प्राप्त हो जाएगा। उनकी शरण कैसे ले, भगवान बंधन मुक्ति मैं और मेरा है, इससे मुक्त होकर के तुम भगवान के चरणों की शरण लो। इस मन को संसार के हटा करके प्रभु के चरणों में जोड़ दो, प्रभु के चरणों का ध्यान करो। प्रभु के चरणों का ध्यान भगवान का कैसे किया जाता है, नक्सिक ध्यान किया जाता है। यहां पर सांख्य योग का उपदेश दिया कपिल भगवान ने, यम नियम आसन के बारे में बताया, इसे महाराज योग कहते हैं। आइए हम भी कपिल भगवान का अनुसरण करके ध्यान करें, और भगवान के स्वरूप का ध्यान कैसा होता है। भैया 2 मिनट के लिए आप सब सीधे बैठ करके और एकाग्रचित होकर के भगवान के चरणों का ध्यान करें। कैसा ध्यान होता है भगवान का, भगवान के चरण कैसे हैं, ऊपर से चरण उठे हुए हैं, नीचे से उनका तलुआ लाल है भगवान के चरण का, ऊपर श्याम वर्ण है, और उनकी जो नख चंद्र का है उससे ऐसा तेज निकल रहा है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला है। भगवान के नख को चंद्रिका क्यों कहा गया, क्योंकि चंद्रमा में उजाला भी है और शीतलता भी है। तो भगवान के चरणों का जो ध्यान करता है उसके अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है और हृदय में शीतलता प्राप्त होती है। दैहिक दैविक भौतिक तापों से जो जल रहा है व्यक्ति, उसे शीतलता प्राप्त होती है। भगवान के चरण कैसे हैं, त्रिवेणी की तरह हैं। त्रिवेणी में क्या होता है, गंगा जी की धवल धारा है,
यमुना जी की श्यामल धारा है और मां सरस्वती की रक्त धारा है, किंतु सरस्वती की धारा दिखती नहीं। ऐसे ही प्रभु के चरण है, जब प्रभु खड़े होते हैं तो उनका श्याम वर्ण तलवा ऊपर से चरण चिन्ह दिखता है और गंगा जी की धारा नक्षत्र का दिखती है। और महाराज जो उनके परम भक्त हैं वही तलवे को देख पाते हैं, सरस्वती रूपी जो रक्त धारा है वो हमें नहीं दिखती। माताएं चोटी करती हैं तो चोटी करती हैं तो 3 भाग बना करके चुटिया करती हैं, लेकिन चुटिया को देखोगी तो दिखती 2 ही धाराएं, तीसरी लुप्त रहती है ना। ऐसे ही सरस्वती लुप्त रहती है, किंतु जो भगवान के चरणों के निज सेवक हैं वह उन्हें देख लेते हैं महाराज। अब भगवान की चरणों का ध्यान करके ठाकुर जी के ऊपर चलो, और ठाकुर जी के चरणों में नूपुर है महाराज, पायल पहनी हुई है और उन नूपुरों में घुंघरू लगे हुए। ये घुंघरू कौन है? भगवान की जो पायल है ये कौन है? ये भगवान के जो दास्य भाव के भक्त हैं वही भगवान के चरणों में पायल बन के बैठे हुए हैं। भगवान के घुटनों का ध्यान करो, भगवान की महाराज जंघाओं का ध्यान करो। ऐसे समझो जिस प्रकार से केले के वृक्ष की तना होता है उस प्रकार से भगवान की जंघा है, और भगवान की कमर में का ध्यान करो। कटी पे भगवान के पे बड़ी सुंदर करदनी लगी हुई है, और करदनी में जो घुंघरू है ये करदनी कौन है? ये करदनी भगवान के जो साक्ष्य रक्ष के भक्त हैं वही करदनी है महाराज। और भगवान की बड़ी गहरी नाभि का ध्यान करो, और नाभि के ऊपर जाओगे भगवान के वक्ष स्थल पर देखोगे तो महाराज वक्ष स्थल पे प्रभु जी का चरण है और श्रीवत्स जी का चरण है। ये श्रीवत्स जी का चरण क्या है? भगवान की स्वर्णिम जो रोमावली है वह श्री जी ही श्रीवत्स जी का चरण मानो। श्री जी उनके महाराज हृदय पर विराजमान है, ऐसी स्थिति है। और भगवान के कंठ में जो हार पड़े हुए हैं और वनमाला, तुलसी, कमल, कदम और महाराज पलाश के जो फूल है उनसे एक वनमाला बनी हुई है। भगवान का जो नाम है हम नाम जप करें तो वैसे ही करें, और तुलसी के पास जाकर के नाम जप करें, कदम के पास जाकर के नाम जप करें, अथवा पीपल के पास जाकर के नाम जप करें, अथवा पलाश के वृक्ष के पास नाम जाकर करें तो सहज ही भगवान के नाम में अनुरक्ति होती है महाराज। ऐसी वनमाला जो पड़ी है भगवान के गले में वह भक्त हैं। और भगवान के होठ कैसे हैं? बिंबा फल के जैसे होठे महाराज, सुख जैसे नेत्र, मछली जैसी भगवान के नेत्र हैं, सुख जैसी नासिका है, और जिस प्रकार से धनुष होता है पुष्पों का उस प्रकार से भगवान की भक्ति है महाराज। और दंतावली कैसी है? दंतावली पे जो बिंबा फल जैसे लाल लाल अधरों की जो छाया पड़ रही है, जो ऐसे समझो अनार के दाने हमें लग रहे हो, इस प्रकार से भगवान के स्वरूप का हम ध्यान करें तो भगवान के स्वरूप का ध्यान करते रहिए। तो भगवान के स्वरूप का हम ध्यान करेंगे तो भगवान के जैसे हो जाएंगे। तो भगवान के स्वरूप का ध्यान कब कर पाएंगे? जब संतों की संगत करेंगे, भगवान के भक्तों की संगत करेंगे, उनके साथ में रहेंगे तो भगवान की भक्ति जागृत होगी। अब भक्त कैसे हो, संत कैसे हो, यह कैसे पहचाने? माता ने पूछा, बेटा संतों को मैं कैसे पहचानूं यह तू मुझे बता। तो भगवान कपिल बताते हैं, माता संतों के लक्षण क्या है? तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रुवः शांता साधवा साधु भूषणा। तितिक्षवा बड़े सहनशील होते हैं संत महाराज। हार मिल गया तो भी सहनशील, धक्के मिल गए तो भी सहनशील, ऐसे सहनशील हैं, कभी दुखी नहीं होते। अगर दुखी भी होंगे तो संसार के लोगों पर करुणा करके दुखी होते हैं, ऐसे कारणों का होते हैं महाराज संत। और करुणा होती है उनमें तो इसलिए सबके सुहृदय होते हैं, सबको अपना मानते हैं, और सबको अपना मानते हैं तो वह अजात शत्रु होते, उनका कोई शत्रु नहीं होता। कि निज प्रभु में देखई जगत एहि सही करहि विरोध। जब सारे जगत में भगवान का दर्शन करेंगे तो विरोध किससे करेंगे महाराज? ऐसे संत होते हैं। माता ने पूछा, बेटा एक बात और बता, भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो कपिल भगवान कहते हैं, मां जो केवल मंदिर की मूर्ति में भगवान के दर्शन करे वह साधारण भक्त है,
और जो मूर्ति में तो भगवान के दर्शन करे ही करे, किंतु पुजारी में भी भगवान के दर्शन करे, वह मध्यम कोटि का भक्त है। और जो प्राणी मात्र में चर चराचर में भगवान के दर्शन करे, वह उत्तम कोटि का भक्त है। और मां एक चौथी प्रकार के भक्त होते हैं। वह कैसे होते हैं? वह ऐसे होते हैं कि वह भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, किंतु भगवान से चाहते कुछ नहीं है। और न केवल भगवान से कुछ चाहते, बल्कि भगवान देना भी चाहे तो भी वह भगवान से कुछ नहीं लेते। ऐसे भक्त होते हैं। वह भक्त बड़े प्रिय है महाराज। यहां पर नामदेव जी जो थे, वह भगवान से वार्ता करते थे, सीधे वार्ता करते थे महाराज। नामदेव जी ने कहा महाराज, भगवान से कहा प्रभु, आपके जो भक्त होते हैं वे बड़ा कष्ट पाते हैं। क्यों? जिसे देखो कष्ट में रहते हैं, आप उनके कष्टों का हरण क्यों नहीं कर देते? भगवान बोले नामदेव, मैं उनके कष्टों को हरण करना चाहता हूं, किंतु वह मेरे ऐसे भक्त हैं जो कुछ चाहते नहीं, मांगते नहीं। नामदेव जी बोले प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? देखो आपकी ये राका बाका है, दोनों पति पत्नी कितने गरीब हैं, बेचारे जंगल से लकड़ी चुन करके लाते हैं, उसी के द्वारा उनकी भोजन की व्यवस्था होती है। एक दिन अगर बरसात आ जाए, लकड़ी नहीं चुनने जाए, जंगल से लकड़ी काटते नहीं हुए, सूखी लकड़ी जो होती है उसे चुन के लाते हैं। अगर एक दिन बरसात हो जाए तो महाराज वो भूखे रह जाए। भगवान बोले नामदेव, मैं बहुत प्रयास करता हूं, किंतु वे कुछ चाहते ही नहीं। नामदेव बोले वाह भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले नहीं नाम, ऐसा ही होता है। तो प्रभु ने कहा अच्छा नामदेव तुम मेरे साथ चलो, एक बार हम तुम दोनों प्रयास करते हैं। भगवान ने क्या किया, राका वाका जब लकड़ी काटने जा रहे थे तो उनके रास्ते में स्वर्ण की असंख्यों की थैली डाल दी महाराज। राका आगे निकला, उस थैली को लांग गया, और जब उसे पीछे स्मरण आया, अरे पीछे मेरी पत्नी आ रही है, और माताओं का सहज लगाव होता है स्वर्ण के प्रति महाराज, कहीं मेरी पत्नी इस स्वर्ण को देख करके लालच नहीं उसे आ जाए। तो राका ने क्या किया, उन स्वर्ण मुद्राओं पर मिट्टी डालने लगा। तभी उसकी पत्नी आ गई। वह बोली महाराज आज ये आप क्या कर रहे हैं? बोले क्या मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो? राका ने कहा अरे देवी तुम तो मुझसे भी ऊंची हो गई, मेरी दृष्टि में तो भी ये स्वर्ण है, अरे तुम्हारी दृष्टि में तो ये मिट्टी है, धन्य हो देवी, आओ। दोनों चले गए। भगवान ने कहा देखा नाम, मैं करना चाहता हूं, किंतु ये मुझसे कुछ लेना नहीं चाहते। ऐसे भक्त, चलो एक काम करते हैं, इनकी लकड़ी चुनने में मदद कर देते हैं। तो भगवान ने अपनी कृपा से सूखी सूखी लकड़ियों के गट्ठर बना दिए। अब राका बाका दोनों पहुंचे, उन्होंने जब देखा तो कहा स्वामी आज लगता है हमसे पूर्व में कोई लकड़हारा आ गया और उसने लकड़ियों को एकत्रित कर लिया है, लगता है कोई वाहन लेने गया है, और किसी दूसरे की संपत्ति को स्पर्श करना तो अपराध है। अब हम यह लकड़ी नहीं लेंगे। बाका ने, राका की पत्नी ने कहा स्वामी आज जानते हो आज हमें भूखा रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस माया का दर्शन हो गया, इसलिए भूखा रहना पड़ेगा। तो भगवान बोले नामदेव बता, जो माया के दर्शन को इतना पापी मानते हो, पाप मानते हो कि जिसके दर्शन से भूखा रहना पड़ेगा, तो इनको मैं क्या दूं महाराज? तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त मुझसे सबसे प्रिय हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैर्यम समदर्शनम अनुप्रजामहं नित्यम पूये देव भी। ऐसे भक्त महाराज जिन्हें मैं सब कुछ देना चाहता हूं, किंतु वे लेते ही नहीं है, वह मुझे पीछे, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं, उनकी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उनकी चरण रेणु मेरे मस्तक पर आकर के लग जाए और मैं अपने आप को धन्य कर लूं, इसलिए उनके पीछे पीछे चलता हूं महाराज। तो माता इस प्रकार के भक्त भगवान ने बताए। देवहूति माता को कपिल जी ने ज्ञान दिया। ऐसा कहकर देवहूति माता ध्यान मग्न होकर के जल रूप में परिवर्तित हो गई और कपिल भगवान भी माता को प्रणाम करके और महाराज गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, वहां जाकर के अपने निज धाम को पधार गए। इस प्रकार हमने तृतीय स्कंद की कथा